दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। जियो फाइनेंशियल जो एक नहीं बल्कि 5-6 बड़े बिजनेस शुरू कर चुके हैं और कुछ बिजनेस के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी है। कंपनी का बिजनेस अगर देखें तो सारे के सारे गेम चेंजर है, जैसे कि गोल्ड का बिजनेस जहाँ पे मात्र 10 रुपीज़ के निवेश पे आप गोल्ड खरीद सकते हैं, वो भी जियो फाइनेंशियल ऐप के माध्यम से। दूसरी तरफ कंपनी का लीज का बिजनेस, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट जो आपको खरीदने नहीं बल्कि लीज पे लेने हैं और हर महीने आपको उसका रेंट अदा करना है। तो इस तरह से जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और म्यूचुअल फंड का अब इनको अप्रूवल मिल चुका है सेबी की तरफ से। ऐसे में आने वाले समय जियो फाइनेंशियल किस तरह से अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेंगे समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि जियो फाइनेंशियल रिलायंस ग्रुप की कंपनी है और रिलायंस जिस सेक्टर में एंट्री मारते हैं उसमें मार्केट लीडर बन जाते हैं। उदाहरण आपने देखा होगा वोडाफोन आइडिया की हालत, आज जियो फाइनेंशियल नंबर 1 पे और वोडाफोन आइडिया बिल्कुल पिछड़ गए। ऐसे में आगे की क्या संभावना उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात करें। फ्राइडे को स्टॉक की क्लोजिंग 294 पर रही है, जहां पे 0.89% की तेज़ी थी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी थी। वैसे इंट्राडे में स्टॉक 296 तक चला गया था। फिलहाल स्टॉक 300 को क्रॉस नहीं करा, इससे पहले भी 299 तक जाके वहां से नीचे की तरफ आया। तो ये देख सकते हो कि बार बार स्टॉक जो है अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है और वो आप इसकी परफॉर्मेंस से समझ सकते हो। तो यहाँ पे 3 मंथ का जो हाई है वो 299 का है, जो लगभग आपको 8-10 दिन पहले बनता हुआ दिखाई देगा। 300 टच नहीं किया लेकिन 299 तक पहुँच गया था। फिर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। इसका 1 ईयर का जो हाई है वो 368 का है। अभी फ़िलहाल स्टॉक उस लेवल से नीचे है और इसका जो 3 ईयर का हाई है वो 394 का है, यानी रिलायंस से डी मर्ज के बाद में जो अलग से लिस्ट हुआ उसके बाद 394 यानी 400 के आसपास पहुंच गया था। ये 5 ईयर का जो लो है, यानी डी मर्जर की प्राइस, उसके बाद में स्टॉक काफ़ी नीचे भी आया। इसका अगर 3 मंथ के लो की बात करें तो वो 203 का है, जो आप देखें लिस्ट के बाद स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था और वहाँ से एक बेहतर फिर किया इसने। और 1 ईयर का अगर लो देखें तो इसका 198 के आसपास है और यही इसका ऑल टाइम लो है। तो 200 के नीचे चला गया लेकिन वहाँ से फिर इसने बेहतर करना शुरू किया। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपनी जो होल्डिंग है इंक्रीज की है जियो फाइनेंशियल सर्विस में और एनसीसी में, और आधार हाउसिंग फाइनेंस में उन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर दिया है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड एक लार्जेस्ट फंड मैनेज है जो क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से इसको मैनेज किया जाता है। क्वांट के अलग अलग बहुत सारे फंड हाउस है जिन्होंने जम के जियो फाइनेंशियल में और एनसीसी में इन्वेस्टमेंट किया, और दूसरे और 8 स्टॉक है जिसमें मई महीने में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, और दूसरी तरफ उन्होंने आधार हाउसिंग फाइनेंस में अपनी होल्डिंग को ट्रिम कर दिया है। तो मई महीने में करीब 33.68 लाख शेयर जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऐड किए पोर्टफोलियो में क्वांट फंड ने। तो टोटल यहाँ पे जो शेयर आप देखें तो ये 5.59 करोड़ मई महीने में, जो देख सकते हो कि पहले 5.26 करोड़ थे अप्रैल में। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी जियो फाइनेंशियल में क्वांट फंड की। फंड ने आप देखें तो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के अंदर भी यानी एनसीसी के अंदर भी 1.55 करोड़ के शेयर खरीदे और अपनी होल्डिंग को उन्होंने बढ़ा दिया है। इसके अलावा क्वांट स्मॉल कैप फंड ने कुछ और कंपनियों में अपनी होल्डिंग ऐड की है, जिसमें एसएमएस फार्मास्यूटिकल्स, बाटा इंडिया, स्टैनली लाइफस्टाइल, एलिवस लाइफ साइंस, इसके अलावा एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉली मेडिकेयर और बायर कॉम्प्रेहेंसिव, इन कंपनियों में अपना पोर्टफोलियो में शेयरों को ऐड किया है। लेकिन इन्होंने आधार हाउसिंग फाइनेंस में से अपनी होल्डिंग काफ़ी ट्रिम कर लिया है। इन्होंने करीब 10.82 लाख शेयर यहाँ पे बेच दिए हैं और अपनी जो स्टेक है आप देखें तो कि शेयर 16.39 लाख शेयर आ चुके हैं, जो अप्रैल में 27.21 लाख शेयर थे। इसके अलावा 7.28 लाख शेयर इन्होंने एचपी एडहेसिव में कम किए हैं, यानी 79,555 शेयर बेचे और डिलीवरी के अंदर। तो ये 2 कंपनियों को और इन्होंने ट्रिम किया है।
इसके अलावा क्वांट फंड ने 10 नए स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है, उनको ऐड किया है। इसमें देखें तो विनती ऑर्गेनिक्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसके अलावा नेविजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट, लक्ष्मी डेंटल, केपीआर मिल, आईटीसी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड, आरती इंडस्ट्रीज, इन लोगों को ये जो शेयर है इनको भी ऐड किया है। तो यहाँ पे 3.22 करोड़ के शेयर आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स के ऐड किए और 36.36 लाख शेयर जो है आरती इंडस्ट्री जो ड्रग बनाती है, अलग अलग केमिकल बनाती है। तो इससे बात समझ में आती है कि जो बड़े फंड हाउस है या जो म्यूचुअल फंड्स है वो किस शेयर में निवेश बढ़ाते हैं, उसके हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर भी अपनी रणनीति बना सकते हैं। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल को लेकर लोगों के मन में बार बार ये सवाल निकल के आता है कि ये स्टॉक बहुत महंगा है पी रेशियो के हिसाब से, क्या वाकई में महंगा है? तो जियो फाइनेंशियल जिसकी प्राइस 294 है, इसका पी रेशियो 115 का है और मार्केट कैप 1,86,786 करोड़ का है। आदित्य बिरला कैप का देख सकते हो कि 233 का यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस है और 18.43 का या इसका पी रेशियो है, 60,898 का मार्केट कैप है। चोलामंडल फाइनेंशियल सर्विस की बात तो 1,940 की प्राइस है और 16.76 का पी रेशियो है, 36,434 का मार्केट कैप है। फिर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की बात करें तो यहाँ पे 6,828 की इसकी प्राइस है, 110 का पी रेशियो है और 34,546 का इसकी आप देखो मार्केट कैप है। JSW होल्डिंग की बात करें तो 23,540 की इसकी प्राइस है शेयर की, एक 133 का पी रेशियो है और 26,129 का इसका मार्केट कैप है। TVS होल्डिंग्स 11,373 का इसकी प्राइस है और पी रेशियो इसका 20.01 का है और मार्केट कैप 23,009 करोड़ का है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जियो फाइनेंशियल से भी अगर महंगा स्टॉक आप देखें तो JSW होल्डिंग है जिसका पी रेशियो हाई है और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का इसके बराबर ही है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल उतना महंगा नहीं है जितना लोग कहते हैं और बिजनेस जैसे जैसे इसके बढ़ेंगे इसकी प्राइस में वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पे कंपनी वाइज समय कैश फ्लो भी अच्छा खासा आ गया। मार्च 2024 में देखें तो 11 करोड़ का ही कैश फ्लो था, जो इस समय नेट कैश फ्लो मार्च 2025 में 285 करोड़ तक पहुँच गया है। तो सफिशिएंट कैश भी है कंपनी के पास। अब इसके प्रदर्शन को देखें तो पिछले एक साल में इसने 15% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बजाज फाइनेंस में 30% की तेज़ी बनी है, चोलामंडल फाइनेंस में 19% की तेज़ी बनी है, यानी आपको लूजर यहाँ पे जियो फाइनेंशियल दिखाई देगा। बात अगर करें 6 मंथ की तो जियो फाइनेंस ने 13% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान बजाज फाइनेंस में 21% की तेज़ी बनी है और चोलामंडल फाइनेंस में 25% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पर भी लूजर आपको जियो फाइनेंस दिखाई देगा। लेकिन पिछले एक महीने में जियो फाइनेंस में 33% की शानदार तेज़ी बनी है, बजाज फाइनेंस में 7% की तेज़ी है, तो चोलामंडल फाइनेंस में 9% की तेज़ी है। तो यहाँ पर 3 मंथ के हिसाब से विनर बजाज फाइनेंस जियो फाइनेंशियल सर्विस है। और अगर हम बात करें 1 मंथ की तो जियो फाइनेंस सर्विस ने 17% का शानदार रिटर्न दिया। इस दौरान बजाज फाइनेंस में 2% की गिरावट हुई है, चोलामंडल फाइनेंस ने 4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो पिछले एक महीने के हिसाब से भी आपको विनर यहाँ पे बिल्कुल जियो फाइनेंशियल सर्विस दिखाई देगा। और अगर हम बात करें 1 वीक की तो जियो फाइनेंशियल ने 2.56% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बजाज फाइनेंस में 1.36% की गिरावट हुई है, चोलामंडल फाइनेंस में 0.49% की गिरावट है। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने अब इसमें बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, यानी पिछले एक महीने में जियो फाइनेंशियल ने कमाल किया है और काफ़ी बेहतर करने लगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।